हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरे अजीजों, शलोक टीवी के प्रोग्राम है आज का सवाल में आपको खुश आमदीद और वेलकम कहते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरे अजीजों, आज का हमारा ये प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें आपके साथ होंगी। सबसे पहले आप ये सुन लें कि जो सवाल पूछा गया था, जिसका आज मैं जवाब देने के लिए आपके सामने मौजूद हूँ, वो सवाल ये था कि वो कौन सा फल है जो अम्मा हवा और अब्बा आदम ने खाया। आज उस फल के बारे में पूरी टोटल इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे कि वो कौन सा फल तो था जो अम्मा हवा और अब्बा आदम ने खाया, और उसके बाद में ये सारा प्रोसेस आगे चला और गुनाह जो है वो सरजद हो गया। मेरे चीजों, इस फल की पूरी इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और मेरे अजीजों, आज हम इसकी पूरी डिटेल को, पूरी तफसील को जान पाएंगे। आप हमारे साथ मौजूद हैं और अगर हमारे इस प्रोग्राम के जरिया से, आज के सवाल प्रोग्राम के जरिया से आपको जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है, कुछ बरकत मिल रही है, आप कुछ नया सीख पा रहे हैं, सो मेरे अजीजों, आप जरूर हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको दूसरों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो खुदावंद का कलाम जो आप तक पहुंच रहा है वो दूसरों तक भी पहुंच सके। खुदावंद आपको बरकत दे। सो आइए मेरे अजीजों, हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और हम सब जो है आज इस बारे में जानेंगे कि वो कौन सा फल था जो अम्मा हवा और अब्बा आदम ने खाया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी है इस नॉलेज के लिए जो खुदा ने अता किया है। सो मेरे अजीजों, जरा मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि वो जो अक्सर लोगों के जहनों में अबहम पाए जाते हैं, कुछ इस तरह से कि कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद वो एक गंदम का दाना था। अब ऐसे गैर मसीही जो हैं वो इस बात को बयान करते हैं कि वो गंदम का दाना था जो अम्मा हवा और अब्बा आदम ने खाया। लेकिन मेरे अजीजों, कुछ ऐसी कम्युनिटीज भी हैं जो कि ये कहती हैं कि शायद वो अंगूर था जो उन्होंने खाया था, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद वो सेब था जो उन्होंने खाया था। लेकिन आज इस प्रोग्राम में हम सीखेंगे कि वाकई में, हकीकत में वो कौन सा फल था जो उन्होंने खाया था। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज हम जानेंगे कि वो कौन सा दरख्त था, या वो कौन सा फल था जो उन्होंने खाया था, या वो फल कैसा था और कौन सा था। इस सारी डिटेल को हम जानेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ये जो चीजें बताई जाती हैं, जैसा कि सेब बताया जाता है, गंदम बताई जाती है, अंगूर बताया जाता है, थोड़ा हम इनके बारे में थोड़ा सीख लें और उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे चीजों, जहां तक सेब की बात है, तो जरा जान लें कि सेब करता क्या है। जब हम सेब को खाते हैं तो जरा गौर से इस प्रोग्राम को देखिएगा। ये बड़ा जो है वो बहुत अच्छा और बेहतरीन नॉलेज फ्राहम करने वाला प्रोग्राम है, और इसमें आप हमारे साथ बड़े जुड़े रहें और खुदा के इस कलाम से मुस्तफीद हों। और सुन ले जरा, सेब करता क्या है। जब हम सेब को खाते हैं तो वो हमारी जिस्मानी कुव्वत को बढ़ाता है और वो हमें जिस्मानी तौर पर तकवीत देता है। ठीक है। और उसके बाद में अगर हम गंदम की तरफ जरा गौर करें कि गंदम जब हम खाते हैं, यानी कि वो जो गंदम पिसवा के आटा हम जो है वो करते हैं, इसको भी हम इस तरह से रद्द कर सकते हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में वहां पर जहां पर फल खाने की बात हो रही है, वहां पर बताया गया है कि वो एक दरख्त है जिसका फल खाया गया है। लेकिन जब आप गंदम की तरफ गौर करेंगे तो गंदम जो है वो एक दरख्त नहीं है, वो एक पौधा है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। जरा गौर करें कि गंदम जहां पर उगती है वो पौधा होता है, वो दरख्त नहीं होता। इसलिए हम बड़ी आसानी से इसको जो है वो रद्द कर सकते हैं।
اور اس کے بعد میں جہاں تک انگور کی بات کی جاتی ہے تو میرے چیزوں یہ بھی ذرا یاد رکھیں کہ انگور جہاں پر اگتا ہے، جہاں پر انگور کا پھل ہوتا ہے، وہ درخت نہیں بلکہ بیل ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے انگور کا درخت؟ انگور کی تو بیل ہوتی ہے۔ تو ہم اس بات سے بھی اس کو رد کر سکتے ہیں کہ انگور کی جو ہے وہ بیل ہوتی ہے، وہ درخت نہیں ہوتا۔ لیکن میرے عزیزو، ذرا میں آپ کا دھیان دلانا چاہتا ہوں کلام مقدس کے اس حصہ پر جہاں سے یہ بات نکلی ہے۔ آئیے آپ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں پیدائش کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 9 آیت کو ہم خدا کی زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ پیدائش کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 9 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو میرے عزیزو یہاں پر یہ لکھا ہے، اور خداوند خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی پودا نہیں تھا، وہ کوئی بیل نہیں تھی، بلکہ وہ جو لگایا گیا تھا وہ درخت تھا۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ لیکن یہ سارے پھل جو ہم کھاتے ہیں میرے عزیزو، یعنی کہ جیسے گندم ہے، جیسا کہ انگور ہے، جیسا کہ سیب ہے، یہ سارے ہم پھل کھاتے ہیں دنیا پر رہتے ہوئے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سارے کے سارے پھل کیا کرتے ہیں، یہ ہمیں جسمانی قوت عطا کرتے ہیں، ہمیں جسمانی جو ہے وہ تقویت دیتے ہیں۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب کے سب پھل جو ہیں وہ ہم زمین پر کھاتے ہیں۔ لیکن ذرا غور کریں اس وقت پر، جس وقت یہ پھل لگایا گیا، وہاں کا ماحول کیا تھا، وہاں کی کیا سچویشن تھی، ذرا میں اس کی طرف بھی آپ کا دھیان دلانا چاہتا ہوں۔ ذرا غور کریں کہ جب باغ عدن میں اس درخت کو لگایا گیا تو خدا نے جو ہے اس کے بارے میں کلام مقدس میں بتایا ہے۔ جب ہم اسی کی پیدائش کی کتاب 2 باب اور اس کی 9 آیت میں پڑھتے ہیں تو میرے عزیزو میں آپ کے سامنے دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ پریز دی لارڈ۔ اس کا مطلب یہ ہوا میرے عزیزو، باقی درخت بھی اگائے، لیکن حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ اب ذرا غور کریں اس وقت پر، اس سچویشن پر جب خدا نے ان سارے درختوں کو لگایا ہے، اور میرے عزیزو جو نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے یا حیات کا درخت ہے، اس جیسا بھی باغ عدن میں کوئی دوسرا درخت موجود نہیں تھا۔ کس طرح سے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں؟ کیونکہ خدا نے واضح طور پر ان کو یہ بتا دیا کہ جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کا پھل تم نے نہیں کھانا، باقیوں کا کھا سکتے ہو۔ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اگر اس نیک و بد کی پہچان کا درخت کوئی اور بھی وہاں پر باغ عدن میں موجود ہوتا تو خدا اس کے بارے میں بھی بتاتا کہ ایدا بھی نہیں پھل کھانا، ایدا بھی نہیں کھانا، ایدا بھی نہیں کھانا۔ لیکن میرے عزیزو صرف خدا نے اس درخت کے بارے میں جو کہ نیک و بد کی پہچان کا درخت تھا، حیات کا درخت تھا، اس کے بارے میں خدا نے ان کو کہا کہ جو درخت باغ کے بیچ میں ہے صرف اس کا پھل تم نے نہیں کھانا، باقیوں کا کھا سکتے ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نیک و بد کی پہچان کا درخت اور حیات کا درخت ایک ایک ہی خدا نے لگایا تھا، اس جیسا کوئی دوسرا اور درخت باغ عدن میں بھی موجود نہیں تھا۔ ہاللیلویہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ اب میرے عزیزو ذرا غور کریں، خدا نے آدم سے کہا کہ اس کا پھل تم نے نہیں کھا سکتے۔ اگر ویسا کوئی اور درخت کہیں اور بھی موجود ہوتا، باغ عدن میں کہیں اور بھی موجود ہوتا، تو خدا واضح طور پر اس کو یہ بھی بتاتا کہ اس درخت کا پھل بھی تم نے نہیں کھانا۔ پریز دی لارڈ۔ اب دیکھیں کہ ذرا جب شیطان کو اس بات کو پتا چلا کہ خدا نے ایک درخت کا پھل کھانے سے جو ہے وہ منع کر دیا ہے،
तो फिर शैतान ने क्या किया? उसने स्ट्रेटजी बनाई, उसने क्योंकि वो खुदा के बरखिलाफ है और खुदा से ऊँचा तख़्त बनाना चाहता था, उसके अंदर बड़ी मैं थी और वो खुदा से भी बड़ा बनना चाहता था और उसने स्ट्रेटजी बनाई कि किसी तरह से खुदा के दिए हुए हुक्म को मैं तोड़ डालूँ। अब उसके लिए उसने स्ट्रेटजी क्या बनाई? देखिए ज़रा हम जब कलाम में पढ़ते हैं कि जब शैतान जो है वो अम्मा हवा के पास आया, तो उसने क्या किया? उसने आते ही अम्मा हवा को ये कहा कि मैंने जो सुना है कि क्या तुम बाग के किसी दरख्त का फल नहीं खा सकते? देखिए ज़रा शैतान कैसी उसने स्ट्रेटजी बनाई है और उसने किस तरह से आके वर्गलाना शुरू किया है और उसने उसी बात को जो कि खुदा का हुक्म था कि तुमने इस बाग का इस दरख्त का फल जो है वो नहीं खाना, लेकिन इब्लीस जब उसके पास आया और उसने कहा कि मैंने मुझे ये ऐसा लगा है, ऐसा खुदा ने कहा है कि तुमने बाग के किसी दरख्त का फल नहीं खाना। लेकिन मेरे अजीजों, ऐसा हरगिज नहीं था क्योंकि ये इब्लीस जो है, शैतान जो है, ये वाकई बड़ा शैतान है और इसने ये इस तरह से कलाम को तरोड़ मरोड़ के पेश किया ताकि वो किसी तरह से उनको गिरा सके और उसने उनसे कहा कि क्या तुम बाग के किसी दरख्त का फल नहीं खा सकते? जरा गौर करें कि इब्लीस ने ऐसा किया कि खुदा के कलाम को जो है वो अपने तरीके से तरोड़ मरोड़ कर पेश करे। तो जो अम्मा हवा ने जवाब दिया, जरा उसकी तरफ भी गौर कर लें कि उन्होंने क्या जवाब दिया। इब्लीस को कैसे पता चल गया कि मैं इसको गिरा सकता हूं? अब देखते हैं पैदाइश की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 3 आयत को हम देखेंगे खुदा के जिंदा पाक कलाम में से। पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और उसकी 3 आयत में यूं लिखा है, पर जो दरख्त बाग के बीच में है, अब ये जो मैं पढ़ रहा हूं ना आपके सामने हवाला, पैदाइश 3 बाब 3 आयत, ये वो जवाब है जो अम्मा हवा ने अबलीस को यानी कि शैतान को दिया था। जरा गौर करें कि जो काम अबलीस ने शैतान ने किया था, वही काम जो है वो अम्मा हवा ने भी कर दिया। वो कौन सा काम था? जरा मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। देखिए, लिखा है, पर जो दरख्त बाग के बीच में है, उसका उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदाम के कलाम के लिए खुदाम का शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए मेरे चीजों, जो काम अबलीस ने किया था ना, आकर उसने हवा से ये कहा था कि तुम बाग के किसी दरख्त का फल नहीं खा सकते। अब अम्मा हवा ने जब जवाब दिया तो उसने भी ये जवाब दे दिया कि बाकी दरख्तों का फल तो हम खा सकते हैं, लेकिन ये जो दरख्त है इसके बारे में खुदा ने कहा है कि ना तुम इसको खाना और ना छूना। हालांकि खुदा ने छूने के बारे में तो बात ही नहीं की थी। खुदा ने सिर्फ ये कहा था कि इसका इसका फल तुमने नहीं खाना। अब उसने क्या किया? वही स्ट्रेटजी जो कि इब्लीस ने बनाई थी, कलाम को बगाड़ के पेश करने की, अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की, वही काम जो है वो अम्मा हवा ने भी कर दिया कि खुदा ने ये कहा है कि तुम इस दरख्त का फल न खाना न छूना। इसलिए अब इब्लीस को क्या हुआ? उसको पता चल गया कि अब इसको मैं आसानी से गिरा सकता हूं क्योंकि इसने कलाम को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर दी। आज हमारे भी बहुत सारे पादरी साहबान हैं जो खुदा के कलाम को जो है वो अपनी बातों के साथ बढ़ा चढ़ा कर पेश कर देते हैं। तो ये बड़ी हौलनाक बात है क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो इस कलाम की लिखी हुई बातों को बढ़ा दे या कम कर दे, इसमें लिखी हुई तमाम आफतें उस पर नाजिल होंगी। तो ये बड़ी सेंसिटिव बात है जब हम खुदा के कलाम को पेश कर रहे होते हैं। हालेलुया। अब यहाँ जब तक बात है कि इब्लीस ने कैसे अम्मा हवा को वर्गलाया, इसके ऊपर हम एक डिटेल से वीडियो बना चुके हैं, जो पीछे हम उसको बना चुके हैं, उसको आपके सामने शेयर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप हमारे चैनल चलोक टीवी को विजिट कर सकते हैं और वहां पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि इब्लीस जो है, शैतान जो है, वो इंसानों पर कैसे काम करता है। पूरी डिटेल में उसके बारे में हमने बताया है कि किस तरह से उसने अम्मा हवा को बहकाया।
सो प्रेज द लॉर्ड, हम आगे बढ़ेंगे और हम अपने टॉपिक पर रहेंगे। जो टॉपिक है वो ये है कि वो कौन सा फल है जो अम्मा हवा और अब्बा आदम ने खाया। अब जरा हम उस फल की तरफ आ जाते हैं। हम सीख चुके हैं, हम जान चुके हैं जो अबहाम पाए जाते हैं ज़हनों में, गंदम के बारे में, अंगूर के बारे में, सेब के बारे में, और किस तरह से इब्लीस ने आकर अपना ये मंसूबा उसके सामने रखा और किस तरह से वो अपने मंसूबे में कामयाब हुआ। अब हम आगे हम उस फल की तरफ आ रहे हैं जिस फल के ऊपर क्वेश्चन किया गया था कि वो कौन सा फल है जो अम्मा हवा और अब्बा आदम ने खाया। अब वो कौन सा फल था, हम उसकी तरफ आ रहे हैं। जरा गौर रखिएगा। देखिए मेरे जीजो, जो फल उन्होंने खाया था वो कभी भी जिस्मानी कुव्वत के लिए नहीं था। ये अपने ज़हन नशीन कर लें, आप अगर नोट कर रहे हैं तो आप लिख लें कि वो फल जो कि नेको बद की पहचान का दरख्त था, वो कभी भी जिस्मानी कुव्वत के लिए, जिस्मानी तक़वियत के लिए नहीं था। वो किस चीज़ के लिए था? वो रूहानी तक़वियत के लिए था। उसका ताल्लुक जो है, उस फल का ताल्लुक जो है, वो कभी भी जिस्मानियत के साथ नहीं रहा, बल्कि सीधा डायरेक्ट उसका राब्ता जो है, वो रूहानियत की तरफ है। किस तरह से मैं आपको ये कह रहा हूँ? आइए हम कलाम में से पढ़ लेते हैं। पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और उसकी 6 आयत में इसके बारे में लिखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप मेरे साथ अगर मौजूद हैं, आप निकाल सकते हैं और खुद भी पढ़ सकते हैं। पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और उसकी 6 आयत में यूँ लिखा है। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आँखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर साफ और वाज़िह लिखा है कि वो अकल बख्शने के लिए खूब है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अज़ीज़ों, दरअसल ये जो अकल बख्शने के लिए खूब लिखा गया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसका राब्ता जो है, उस फल का डायरेक्ट जो है, वो रूहानी तासीर के साथ है। अब रूहानी तासीर का क्या मतलब है, वो भी मैं थोड़ा-सा आपको समझाऊँ। रूहानी तासीर क्या होती है मेरे अज़ीज़ों? रूहानी तासीर होती है, जिस तरह हम जो है वो आज के दौर में कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो मोबाइल में या कंप्यूटर में क्या होता है कि एक अदद सॉफ्टवेयर होता है जो काम कर रहा होता है, जिसके ज़रिया से मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर जो है वो काम कर रहा होता है। और उस सॉफ्टवेयर के तहत वो सारी चीज़ों को काम सर अंजाम दे पाता है। अब खुदा ने जब इंसान को बनाया, तो उसके अंदर खुदा ने एक सॉफ्टवेयर रख दिया कि इस सॉफ्टवेयर के तहत ये काम करेगा, और इस सॉफ्टवेयर में मेरे चीज़ों यूँ था कि खुदा ने नेक व बद की पहचान जो है, वो उसके अंदर इंस्टॉल नहीं की थी। किस तरह का खुदा ने इंसान को बनाया था। आज अपने बच्चों की तरफ आप गौर करते हैं, बच्चों को नेक व बद की पहचान नहीं होती, और वो किसी के साथ कुछ गलत कर भी दें तो उनको एहसास नहीं होता कि हमने गलत कर दिया है, क्योंकि उनको पहचान नहीं है। इंसान को खुदा ने बच्चों के जैसा बनाया था। इसीलिए कलाम ये कहता है कि अगर कोई अपने आप को छोटा बनाएगा, जो बच्चों की मानित बनाएगा, वही बड़ा किया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरह का खुदा ने इंसान को बनाया था। लेकिन क्या हुआ? नाफरमानी करके उसने उस सॉफ्टवेयर को चेंज कर दिया। किस तरह से चेंज कर दिया? जब उस दरख्त का फल खाया, तो मेरे अज़ीज़ों, उस फल का डायरेक्ट असर जो है, वो रूहानी तौर पर और इंसान के सीधा डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पर हुआ। आज हम कंप्यूटर का अगर विंडो खराब हो जाती है, तो हम फटाफट जल्दी से जाते हैं और दुकान से जाके एक नई विंडो परचेज़ करते हैं और लाकर फ़ौरन से उसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जो है, वो चेंज हो जाता है। हम विंडो को बढ़ाना चाहते हैं, विंडो 7 चल रही है, तो विंडो 10 लाकर कर देते हैं, तो डायरेक्टली उसका सॉफ्टवेयर चेंज हो जाता है। उसी तरह से वो जो फल है, जो अम्मा हवा और अब्बा आदम ने खाया, उस फल के ज़रिया से इंसान का डायरेक्टली सॉफ्टवेयर चेंज हो गया। और ये जो फल है, इसके ज़रिया से क्या होता था कि इसके ज़रिया से
इंसान का सॉफ्टवेयर चेंज हो जाना था, इसलिए खुदा ने उनको जो है इस फल को खाने के लिए मना किया था। अब मेरे चीजों जरा गौर करें, नेकोबद के दरख्त का फल खाया, सॉफ्टवेयर चेंज हो गया और वहां पर हयात का दरख्त भी मौजूद था। अगर इंसान हयात के दरख्त को खा लेता तो उसका सॉफ्टवेयर फिर से चेंज हो जाता। क्या हो जाता? अगर वो हयात के दरख्त को खा लेता तो हयात के दरख्त के फल को खा लेता तो उसका सॉफ्टवेयर एकदम से फिर चेंज हो जाता और वो कभी ना मरता। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ऐसे वो दरख्त थे, ऐसे वो फल थे जो कि सॉफ्टवेयर चेंज करने के लिए इंसानी तकवीयत को, इंसानी जिस्मानी तकवीयत को नहीं बल्कि रूहानी तकवीयत के लिए थे वो। आज जो हम फल ज़मीन पर खाते हैं, जैसा कि गंदुम है, जैसा कि अंगूर है, जैसा कि सेब है, तो वो जिस्मानी क़ुव्वत के लिए हैं, वो रूहानियत के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन ये जो दरख्त थे, जो नेकोबद की पहचान का दरख्त था और जो हयात का दरख्त था, इनका डायरेक्ट ताल्लुक जो है, वो रूहानियत के साथ, यानी कि इंसान के सॉफ्टवेयर के साथ था। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, दुनिया पर मिलते हुए किसी भी फल को, जितने भी फल हमें ज़मीन पर नज़र आते हैं या जिनको हम खा सकते हैं, उनका किसी का भी मुआवज़ना हम इस दरख्त के साथ नहीं कर सकते कि जो अम्मा हवा और अब्बा आदम ने खाया था, जिसके ज़रिया से सॉफ्टवेयर चेंज हो गया था। ऐसा कोई भी दरख्त जो है, वो हमें ज़मीन पर नहीं मिलता, जो रूहानी तक़वियत के लिए हो, जो इंसान के सॉफ्टवेयर के लिए चेंज करने के लिए हो। जो भी फल हम खाते हैं, वो सारे के सारे जिस्मानी क़ुव्वत के लिए होते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, मैं आपका ध्यान आप ये सोचेंगे कि ये किस तरह से कह दिया कि जो है वो एक सॉफ्टवेयर चेंजिंग दरख्त है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर चेंजिंग दरख्त आज भी हमें बाइबल मुक़द्दस में मिलते हैं। आप देखना चाहते हैं? आप मेरे साथ निकालें। हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से निकालेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम निकालेंगे पौलुस रसूल का खत गलीतियों की कलीसिया के नाम और उसका 5 बाब और उसकी 22 और 23 आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें बाइबल मुक़द्दस में ऐसे फल नज़र आते हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो रूहानियत के साथ है, सॉफ्टवेयर चेंजिंग के साथ है। और वो कौन से फल हैं? आइए हम पढ़ते हैं। गलीतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5 बाब और उसकी 22 और 23 आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। इसमें लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, यहाँ पर देखें जो है रूहानी फल बताए गए। कौन-कौन से हैं? मोहब्बत है, खुशी है, इत्मीनान है, तहम्मुल है, मेहरबानी है, नेकी है, ईमानदारी है, हिल्म है, परहेजगारी है। ये सब के सब फल जो हैं, वो सॉफ्टवेयर चेंजिंग फल हैं। अब ये किस तरह से सॉफ्टवेयर चेंजिंग फल हैं? इस तरह से मैं बता रहा हूँ मेरे चीज़ों, क्योंकि जब हम इन फलों को ले लेते हैं, तो ये फल हमें जिस्मानी तक़वियत नहीं देते और ना ही हम इनको जिस्मानी तौर पर खा सकते हैं। ये वो फल हैं जो जिनका ताल्लुक डायरेक्ट हमारी रूह के साथ है और इंसान की नेचर के साथ है। जब हम इन फलों को ले लेते हैं, अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं, तो मेरी चीज़ों क्या होता है? इंसान का सॉफ्टवेयर एक बार फिर से चेंज हो जाता है और इंसान जो है वो अपनी उस जिस्मानी ख्वाहिशात से निकल कर वो रूहानियत की तरफ आ जाता है। और क्या होता है कि इस तरह से इन फलों को ले लेने से क्या होता है कि इंसान का सॉफ्टवेयर चेंज हो जाता है, उसकी नेचर बदल जाती है और वो हकीकत में खुदा का बंदा बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी। खुदावंद ने ये फल बताकर बाइबल मुक़द्दस में हमें ये समझाया है कि वाक़ई सॉफ्टवेयर चेंजिंग भी दरख्त होते हैं और उनके भी फल होते हैं। और हम कभी भी रूहानी फलों को जिस्मानी फलों के साथ नहीं मिला सकते। जैसा कि कहा जाता है कि शायद वो गंदम का दाना था, शायद वो अंगूर था, शायद वो सेब था, ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि ये सारे फल जो हैं,
ये जिस्मानी क़ुव्वत को बढ़ाने के लिए हैं, लेकिन वो जो फल था, वो रूहानियत का फल था, वो डायरेक्ट सॉफ्टवेयर चेंजिंग दरख्त था और उसके फल से इंसान का सॉफ्टवेयर चेंज हो गया था। इंसान को जो है वो नेकोबद की पहचान हो गई थी। मेरे अज़ीज़ों मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि बाग़ अदन में उस जैसा कोई दूसरा दरख्त मौजूद नहीं था। तो जब उसके जैसा कोई दूसरा दरख्त बाग़ अदन में मौजूद नहीं था, तो वो ज़मीन पर कैसे हो सकता है? सवाल है कि जब बाग़ अदन में ही उसके जैसा कोई दूसरा दरख्त मौजूद नहीं था, तो वो ज़मीन पर कैसे हो सकता है? खुदा ने सिर्फ़ वो एक ही दरख्त लगाया था, जो नेकोबद की पहचान का दरख्त था और हयात का दरख्त भी एक ही लगाया था, जो कि बाग़ अदन में था, वो ज़मीन पर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वो रूहानी सॉफ्टवेयर दरख्त जिसको हम आज के दौर में ट्री ऑफ नॉलेज भी कहते हैं, वो ज़मीन पर मौजूद नहीं है। वो उसी वक़्त वहाँ पर ही मौजूद था और आप जानते हैं कि जब नेकोबद की पहचान का दरख्त में से फल जो है अम्मा हवा ने, अब्बा आदम ने खा लिया, तो हम जानते हैं कि वहाँ से खुदा ने बाग़ अदन में से उनको निकाल बाहर किया, वहाँ से बाहर निकाल दिया। क्यों? उसकी बड़ी वजह क्या थी? मेरे अज़ीज़ों, उसकी बड़ी वजह ये थी क्योंकि खुदा कभी भी इंसान को जो है वो गुनाहों की ज़िंदगी जीने के लिए नहीं बनाया था। अब जबकि नाफ़रमानी कर चुका था इंसान, इंसान ने गुनाह कर लिया था, अब खुदा हरगिज़ ये नहीं चाहता था कि इस गुनाह के बाद अब वो जो दूसरा हयात का दरख्त है, उसके फल को खा ले और इस गुनाह के अंदर वो हमेशा ज़िंदा रहे। खुदा ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता था कि इंसान जो है, वो उस गुनाह की गुलामी में हमेशा ज़िंदा रहे। इसलिए खुदा ने अम्मा हवा को और अब्बा आदम को उस बाग़ अदन में से जो कि जन्नत है, जिसको हम हेवन कहते हैं, जिसको हम पैराडाइज़ कहते हैं, उसमें से खुदा ने उनको निकाल दिया क्योंकि ऐसा खुदा नहीं चाहता था कि इंसान जो है, वो अपने गुनाहों में सारी ज़िंदगी जीता रहे और वो हमेशा तक ज़िंदा रहे और कहीं ऐसा ना हो कि वो हयात के दरख्त में से भी ले ले और वो इस गुनाह के अंदर हमेशा ज़िंदा रहे। इसलिए खुदा ने उनको वहाँ से निकाल दिया था और खुदा ये चाहता था कि इस गुनाह की निजात हो सके और फिर खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को तैयार किया ताकि वो आकर हम उस गुनाह की तलाफ़ी के लिए अपना लहू बहाए और हमारे लिए अपनी जान का कफ़ारा दे और हमें जो है उस गुनाह से निजात फ़राहम करे। खुदावंद इस कलाम के ज़रिया से जिसमें आज हमने ये सीखा है कि वो जो फल अम्मा हवा और अब्बा आदम ने खाया था, वो मेरे इस ज़मीन पर मौजूद नहीं है। क्योंकि वो एक रूहानी फल है और बाग़ एदन में जब खुदा ने दरख्तों को बनाया, तो वो सिर्फ़ एक ही दरख्त बनाया था। आप कभी भी ये ना सोचें कि हम वो जो गंदम खा रहे हैं शायद वो वही है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप कभी भी ये ना सोचें कि हम जो अंगूर खाते हैं शायद वो वाला है, नहीं ऐसा नहीं है। अब आप ये भी ना सोचें कि वो सेब खाते हैं तो शायद वो है, ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे फल जो हैं, ये जिस्मानी क़ुव्वत के लिए हैं, रूहानियत के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं। सो हम इस सारे कलाम के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि उस फल को जो कि अम्मा हवा और अब्बा आदम ने खाया, उसका क्या नाम है या वो कौन-सा फल है, उसको हम ट्री ऑफ नॉलेज कह सकते हैं। अक्ल बख्शने वाला फल कह सकते हैं। उसको हम सॉफ्टवेयर चेंजिंग दरख्त भी कह सकते हैं, उसको सॉफ्टवेयर चेंजिंग फल भी कह सकते हैं। जिस तरह से अभी मैं आपके सामने गलीतियों में से पढ़ रहा था कि रूहानी फल भी हैं, जो कि सॉफ्टवेयर को चेंज कर देते हैं, इंसान की नेचर को चेंज कर देते हैं। वो जिस्मानियत से निकल कर रूहानियत में चला जाता है। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद इस कलाम के ज़रिया से आपको मुझे और आपको बड़ी बरकत दे और अगर इस वीडियो के ज़रिया से आपको कुछ नॉलेज हासिल हुआ है, आपके इल्म में कुछ इज़ाफ़ा हुआ है और आपने इसके ज़रिए से बरकत पाई है, तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं, वो आगे भी आने वाली हैं, पहले भी हो चुकी हैं। आप उन सबको भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है, वो आप तक पहुँचती रहे
اور اس کے بعد میں آپ کو اگر اس کے ذریعے سے برکت ملی ہے، آپ لائک کریں، اپنے ان دوستوں احبابوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ علم ان تک پہنچے اور وہ اس کے ذریعے سے برکت کو رسیو کریں، کیونکہ یہ بہت سارا ابہام ہے ذہنوں میں کہ وہ پتہ نہیں کون سا پھل تھا جو اما ہوا نے اور ابا آدم نے کھایا تھا۔ اس کی پوری ڈیٹیل آج ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور میری عزیزو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو جو ہمارا اگلا سوال ہوگا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں، جس کے اوپر ہم اگلی بار میں جب بھی آئیں گے آپ کے سامنے تو اس سوال کا جواب ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور وہ کون سا سوال ہے؟ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ جی بالکل میرے عزیزو، ہم جیسا کہ پہنچے ہیں کہ اما ہوا اور ابا آدم نے وہ پھل کھا لیا، آج اس پوری ڈیٹیل کو ہم جان پائے ہیں، لیکن جو ہمارا اگلا سوال ہے جس کا ہم اگلی بار آپ کو جواب دیں گے، وہ سوال یہ ہے کہ جس دن خدا نے آدم سے کہا کہ جس دن تو نے یہ پھل کھایا تو مرا، اب دیکھیں ذرا غور کریں کہ یہ بات خدا نے کہی ہے، کوئی انسان کہتا تو نہ بھی پوری ہوتی تو پھر کوئی بات نہیں تھی، لیکن خدا نے یہ بات کہی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمارا جو یہ سوال ہے جس کا اگلی بار میں ہم آپ کو جواب دیں گے وہ یہ ہے کہ خدا نے آدم سے کہا کہ جس دن تو نے یہ پھل کھایا تو مرا، تو آدم اسی دن کیوں نہیں مرا؟ اس کا جواب اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ضرور دیں گے۔ اگر ہمیں ہمارے اس کاوش کو آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ ضرور ہمیں کامنٹ باکس میں جو ہے وہ کامنٹ بھی کریں، اپنی رائے سے آگاہ بھی کریں، اور خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ پھر دوبارہ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ گاڈ بلیس یو، پریز دی لارڈ۔